यार सुबह अखबार पढ़ने का जो मज़ा है ना वो अलग ही है कुछ, और साथ में चाय हो तो मज़ा ही आ जाता है। हे भगवान, मुझे इस लड़के से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने क्या क्या सपने देखे थे इस लड़के को लेकर। इसने 1 मिनट में उनको चकनाचूर कर दिया। अरे यार इतना अच्छा दिन है, क्यों सुबह सुबह तुम चिल्ला रही हो? अरे चिल्लाने के अलावा बचा ही क्या है? आपको पता भी है आज क्या हुआ है घर के अंदर? अरे यार तुम भी कैसी बातें करते हो, मुझे कैसे पता चलेगा तुम्हारे बिना बताए? बताओ आज क्या हुआ घर में, क्यों इतना चिल्ला रही हो? ये जो अपना चिंटू है ना, हमारा बेटा चिंटू, ये बुरी संगति में रहकर बुरे काम सीख चुका है। मुझे उसके बैग में से ये एक सिगरेट मिली है। चिंटू ने ये बहुत गलत किया है। मैं सोचता था मेरा बेटा चिंटू बड़े होकर आईएएस ऑफिसर बनेगा और अपने पिताजी का नाम रोशन करेगा। मैं सोच रही थी मेरा बेटा चिंटू आईएएस ऑफिसर एग्जाम की तैयारी कर रहा है। चिंटू को तुम्हारे लाड प्यार ने बहुत बिगाड़ दिया है। ये सब मेरे कारण नहीं, चिंटू की बुरी संगति के कारण हुआ है। चिंटू पिछले 2-3 साल से अपने नालायक दोस्तों के साथ रह रहा है। मैं अभी उसे फोन करती हूँ। अरे यार, ये चिंटू फोन क्यों नहीं उठा रहा? ऐसे तो ये चिंटू कभी फोन नहीं उठाएगा। लगता है मुझे इसे कुछ लालच देना पड़ेगा। ठीक है फिर। अरे हाँ बेटा चिंटू, तू कहाँ पर है? जल्दी से घर आ जा। मैंने तेरे लिए आज तेरी पसंद की सब्जी बनाई है। मुझे पता तुझे तुझे आलू बहुत पसंद है ना। और साथ में तेरे पिताजी समोसे लेकर भी आए हैं। जल्दी से आ जा वरना ख़त्म हो जाएंगे। क्या होगा इस घर का? मुझे तो सोच सोच कर चिंता हो रही है। चिंटू पूरे घर का नाश कर देगा। जिस बात का डर था वही हुआ। मुझे पता था कि चिंटू रंगे हाथ पकड़ा जाएगा और पकड़ा भी गया। मैं कहती थी कि प्लीज माँ बाप को धोखा मत दो, लेकिन उसने मेरी नहीं मानी और अब वह पकड़ा गया। सुनो, आज सुबह से आपने कुछ खाना नहीं खाया, प्लीज खाना तो खा लीजिए। देखिए शाम होने को आई है। मेरा आज खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं है। जब चिंटू आएगा उससे बात करके ही मैं खाना खाऊंगा, ठीक है? पापा जी, मुझे भैया के बैग में से और भी कुछ मिला है, आप ये देखिए। अरे ये तो शराब की बोतल है। यानी हमारा चिंटू शराब भी पीने लगा है। आने दो इसे, इसकी अच्छे से खबर लूंगा आज। आज मेरा बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे उस पर। आने दो एक बार बस इसको घर पर। सुनो जी, आप उससे थोड़ा शांति से बात करना। बेचारा बच्चा है, वो गलत संगति में रहकर गलत काम सीख चुका है। वह सुधर जाएगा। आप उसको थोड़ा प्यार से समझाइएगा। अरे अब समझाने का कोई फायदा नहीं है। पानी सर के बिल्कुल ऊपर चला गया है। चिंटू पूरे घर का नाश कर देगा। वह बिल्कुल बेशरम हो चुका है। मैंने कितना खर्चा किया था उसकी पढ़ाई के ऊपर। दिन रात मेहनत करके मैंने पैसे जोड़े और फिर उसे पढ़ाता था। उसने बहुत गलत अंजाम दिया। पापा, मैंने भी चिंटू भैया को बहुत समझाया था, पर उसने नहीं माना। उसने कहा कि तू छोटी बहन है तो छोटी बनकर रह, मेरे कामों में तू दखल अंदाजी मत दिया कर। बस अब फैसला हो ही जाएगा, या तो ये घर में रहेगा या फिर मैं घर में रहूंगा। अरे मम्मी, आपका बेटा आ गया, चिंटू आ गया। कहाँ है चिंटू के समोसे? फटाफट से समोसे दो मेरे। मम्मी कहाँ हो तुम? अरे पापा कहाँ हो तुम? फटाफट से मेरे समोसे दो। और मेरी फेवरेट सब्जी कहाँ पर है मम्मी? अरे घर में कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? लो आ गया ये नालायक। सब मिलकर इसकी खबर लेते हैं। आज इसने जो किया है, इसने मेरी नाक कटवा दी है। बोल चिंटू, तूने आज क्या किया है? हमें सब सच सच पता चल चुका है। बोल। अरे पापा, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं तो आज कुछ नहीं किया। मैं तो पूरे दिन अपने दोस्तों के साथ हूँ। अरे तुझे क्या लगता हमें कुछ पता नहीं है? हमें सब सच सच पता चल चुका है। तो अपने खुद मुंह से बता, तूने आज क्या किया है? अरे मम्मी पापा, मैंने आज कुछ नहीं किया। आप क्यों ऐसा कह रहे हो? हाँ चलो चलो, आप खुद ही बता दो कि मैंने आज क्या किया। चलो बता दो मुझे। तो अब सुन, शाम को तेरी बहन को तेरे बैग में से एक दारू की बोतल मिली है, और आज सुबह
तेरी मम्मी को तेरे बैग में से एक बुझी हुई सिगरेट मिली है, तो इससे क्या पता चलता है हमें? अरे आप क्या बोल रहे हैं? मैं कोई दारू सिगरेट नहीं पीता। अब क्या करूं? मेरी बातों का आप विश्वास करो ना। अब आपको अपने बेटे पर यकीन नहीं है? मैं ऐसा कुछ नहीं करता। चिंटू देख, तू सब सच सच बता दे, तू दारू और सिगरेट पीता है ना? अरे मम्मी पापा बहन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं पिछले 2-3 साल से मेरे नालायक दोस्तों के साथ रहता था। वो भी बीड़ी सिगरेट पीते थे, जिसके कारण मुझे भी ये लत लग गई। प्लीज़ मम्मी पापा मुझे माफ़ कर दो। प्लीज़ मम्मी पापा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। चिंटू जा, तुझे कोई माफ नहीं करेगा, क्योंकि तुमने हमारी खून पसीने की मेहनत को बर्बाद किया है। हम सोचते थे कि तू पढ़ाई कर रहा है। चिंटू, मैं तुझे सच में कभी माफ नहीं करूंगी। तूने तेरी माँ से धोखा दिया है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। अरे चिंटू, तू एक बात बता यार, मैंने तुझे कितनी बार समझाया था कि कभी न कभी तो माता पिता को इस चीज़ के बारे में पता चल ही जाएगा। तू इन लतों को छोड़ दे। अरे मम्मी पापा और दीदी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद मैं एक अच्छा बच्चा बनकर दिखाऊंगा। चिंटू, तो ये सिगरेट कब से पी रहा है? पापा मैं सिगरेट 6 महीनों से पी रहा हूँ। चिंटू, तूने हमारे साथ बहुत गलत किया है, क्योंकि मैंने बहुत खून पसीने की मेहनत से तुझे पढ़ाया था और तेरी इतनी फीस मैं रोज की भर रहा था, और बहुत मुश्किल से मैंने तेरा यूपीएससी का एग्ज़ाम दिलाया था। अब देखते हैं क्या तेरा उसमें सिलेक्शन होगा कि नहीं। यदि तेरा उसमें सिलेक्शन हुआ तो तू हमारी नज़र में एक अच्छा बच्चा है, वरना तू एक नालायक है हमारी नज़रों में। हाँ बेटा, सच में हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करके तुझे पढ़ाया था और बहुत मुश्किल से तेरा यूपीएससी का एग्ज़ाम दिलाया था। हमें बेटा बहुत भरोसा था तुझ पर, लेकिन तू इन सब चीज़ों में चला गया है। अरे भैया, ये यूपीएससी एग्ज़ाम का रिजल्ट कब आने वाला है? अगले महीने आने वाला है। चलो भैया, देखते हैं क्या आपका उसमें सिलेक्शन होता है या नहीं। अरे चिंटू के पापा, आज चिंटू का रिजल्ट आ गया। हाँ तो हो गया ना सिलेक्शन। अरे काहे का नंबर पड़ा इस नालायक का? ये नालायक फेल हो चुका है एग्जाम में। इसने कुछ नहीं किया। मैं पहले ही कहती थी ये नालायक किसी के लायक नहीं है। हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। सब खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं। जिस बात का डर था वही हुआ। हमारे सारे खून पसीने की मेहनत इसने एक ही बार के अंदर व्यर्थ कर दी नालायक ने। अब मैं क्या करूँगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सच में मुझे मेरे चिंटू पर ऐसी उम्मीद कभी नहीं थी। मैं सोचती थी मेरा चिंटू पढ़ाई में बहुत होशियार है, तो यह कामयाब भी हो जाएगा। अरे मम्मी बहुत बड़ी खुशखबरी है। कहाँ हो तुम मम्मी? बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई। अरे नालायक, आज तुम फिर से पी कर आया है क्या? मैं तेरे सामने ही खड़ी हूँ और तुझे दिख नहीं रहा, और तू पेपर में फेल हो चुका है। इस बात को तू खुशखबरी मान रहा है नालायक? अरे मम्मी, बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी। मैंने 2 महीने पहले एक जॉब के लिए अप्लाई किए थे फॉर्म, और उसमें मैं पास हो चुका हूँ। मेरा जॉब में सिलेक्शन हो चुका है। वो ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है मम्मी, बहुत बड़ी। अरे वाह बेटा, तूने तो तेरी माँ का नाम बिल्कुल रोशन कर दिया। अरे तुम्हारा नहीं, चिंटू बिटुआ ने हमारा भी नाम रोशन कर दिया है। वाह चिंटू बिटुआ, वाह। मम्मी पापा मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपके लिए एक अच्छा बच्चा नहीं बन पाया था। मैं बुरी संगत में रहकर नशे सीख चुका था और सिगरेट बीड़ी पीता था। हो सके तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना।